दूसरे फेज में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थम गया है। अंतिम दिन जोरों शोरों से सभा और रोड शो कर नेताओं ने प्रचार किया। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट में भी भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने भिंडर, कानोड़ और निमड़ी गांव में सभा कर लोगों को खूब साधा। कानोड़ में भव्य रोड शो हुआ। इस दौरान बुलडोजर से बाबा बालकनाथ का लोगों ने स्वागत किया। निमड़ी गांव में सभा में बालकनाथ ने कहा कि कल्याणकारी योजना जिन्हें भाजपा ने लागू किया है और जिस राम मंदिर के लिए कई वर्षों का इंतजार करना पड़ा, वह भी आखिरकार मोदी सरकार में पूरा हुआ है। इस दौरान बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस पर खूब कटाक्ष किया। जगह जगह बाबा बालकनाथ का लोगों ने पुष्प वर्षा कर और मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने कहा कि इस बार भाजपा प्रत्याशी और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ लोकसभा की इस वल्लभनगर सीट से 1.25 लाख वोटों से जीत दिलाएंगे। के समय जब पार्टी ने मुझे तिजारा विधानसभा से टिकट दिया और मैं इस बात को जानता हूं भली भांति कि आप इस गांव में निमड़ी में रहते थे, लेकिन आपका मन, आपकी अंतरात्मा की आवाज मेरे साथ वहां तिजारा में थी और आपकी शुभकामनाओं से भगवान की कृपा से हमने चुनाव बहुत मजबूती के साथ में लड़ा और जीता। मैं उसके लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, क्योंकि राजस्थान का एक एक व्यक्ति उस चुनाव से जुड़ा हुआ था। देश भर का एक एक व्यक्ति तिजारा विधानसभा के चुनाव से जुड़ा हुआ था और आपकी शुभकामनाओं का यह असर है। इतनी बड़ी ताकत के साथ में हम सब लोग वो जीत को लेकर आगे बढ़े हैं। बंधु, अभी चुनाव है विधानसभा के बाद में लोकसभा का, और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से आने वाले समय पर देश आगे जिस गति से 10 सालों में बढ़ा है, उसको और गति देकर उसको और आगे ले जाने का दायित्व हम सबका है। इस चुनाव के माध्यम से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करते हुए अपने इस देश को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर, दिशा की ओर ले जाने का ये चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में भी अनेकों कार्य हुए हैं। इन 10 वर्षों में सरकार की योजनाएं आपके घर तक पहुंची हैं और मुझे अच्छे से पता है, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माताएं भी बैठी हैं। 10 साल पहले कोई योजनाओं के बारे में जानता भी नहीं था गांव में कि क्या होती है ये योजना होता क्या है, योजना शब्द क्या है, इसके बारे में भी हमारे बुजुर्गों को ज्ञान नहीं था, हमारी माताओं को ज्ञान नहीं था। जानते थे कि सरकार राशन वितरण करती है, हमें राशन मिलता है। जानते थे कि सरकार वृद्धा पेंशन देती है, हमें पेंशन मिलती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि कितना राशन उनका सरकार भेजती है। जो मिलता था उसी में संतोष करना पड़ता था। पेंशन भी पता नहीं था कि कितनी सरकार भेजती है। जो पेंशन लेके जिस प्रकार से लोग आते थे आपके गांव के अंदर, जो अधिकारी आते थे और उस समय पर वो मनी ऑर्डर के रूप में आपको 200 रुपए दे जाते थे, 150 दे जाते थे, उतने में ही संतोष करना पड़ता था। आपको पता नहीं होता था कि सरकार आपके नाम के 300 रुपए भेजती है, लेकिन आपको जेब में 200 रुपए मिलते थे। अगर आप पूछ लेते थे तो अधिकारी आने वाले समय पर, अगले समय पर आपकी पेंशन ही बंद कर देता था। ऐसी स्थिति अनेकों 10 सालों में काम हुए, योजनाएं पहुंची, लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से जो देश के अंदर विकास हुआ है, अब उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है। और मैं इस 24 के चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि देश को अब आगे ले जाना है, देश को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा तो आत्मनिर्भर राष्ट्र तभी कहलाएगा जब हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा, गांव के अंदर रहने वाला एक परिवार आत्मनिर्भर होगा। इसलिए मेरा बंधु आपसे निवेदन है कि चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करें। मतदान के समय पर कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहे, सबका मतदान हो। और आपके वोट की ताकत के माध्यम से जो मतदान की ताकत कितनी बड़ी होती है,
उसका प्रमाण आपके सामने है कि आपकी वोट की ताकत से धारा 370 टूटी है। आपके वोट की ताकत से भगवान रामलला का मंदिर बना है और आने वाले समय पर आपके वोट की ताकत से मथुरा का भी विकास होने वाला है। मथुरा भी उसी तरह से सज कर तैयार होगी जैसे अयोध्या तैयार हुई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वोट के उत्सव के अंदर आने वाली 26 तारीख को मेरा निवेदन मैं आपसे बीच में करने आया हूं कि एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए। कोई भी बंधु, कोई भी व्यक्ति वोट डालने से पीछे ना रहे, चाहे कोई भी काम हो। हमारा सबसे बड़ा धर्म, हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे लोकतंत्र के इस उत्सव के अंदर हमारा मतदान है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।